Assalamualaikum. Welcome to Minute Meds. Now we are discussing about glomerulonephritis, the nephritic syndrome. This is a type of glomerulonephritis. So the इसका और नेफ्रोटिक के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द हेमेचूरिया द प्रोमिनेंट सिम्टम है. हमने जिससे नेफ्रोटिक में पढ़ा था कि प्रोटीनूरिया इज मोर देन 3 और 3.5 ग्राम्स. यहाँ पे भी प्रोटीनूरिया होता है, इट इज़ नॉट अप टू दैट लिमिट. और दूसरी जो क्या बात होती है इसके अंदर वो ये है कि मेनली इस हेमेचूरिया इज प्रेजेंट इन दिस कंडीशन. तो इसमें इसके क्या क्या मैनिफेस्टेशंस आते हैं. वन इज द प्रोटीनूरिया, लेस देन 3 ग्राम्स. नॉट नेफ्रोटिक रेंज का प्रोटीनूरिया नहीं होता, आपको जहाँ भी आए. हेमेचूरिया द प्रोमिनेंट सिम्टम और इसके साथ वी हैव हाइपरटेंशन. And remember that this was not present in the nephrotic syndrome. So nephritic syndrome is a triad. It has these symptoms, these components: proteinuria that is not to the level of nephrotic, less than proteinuria less than 3 grams, hematuria, macroscopic or microscopic, then hypertension. So what are the diseases which cause this nephrotic syndrome, which we are going to discuss one by one? Yes, number one is IgA nephropathy. Second is Nash Schwann Bartra, or what we call it as HSP. Then we have anti-glomerular basement membrane disease, or what we call it Goodpasture syndrome. Or the post streptococcal glomerulonephritis, and the last one is rapidly progressive glomerulonephritis. One by one we gonna talk about this. तो सबसे पहले हम IgA nephropathy से स्टार्ट करते हैं. ओके जी. नाउ IgA nephropathy. It's actually secondary to the deposition of the IgA antibodies into the glomerular basement membrane. और यूजली पेशेंट IgA वगैरह एक्सक्रीट कहाँ से होती है? हमारी म्यूकोजल मेम्ब्रेन से, यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की बात. और यूजली दीज पेशेंट्स प्रेजेंट विद हेमेचूरिया दैट इज रिकरेंट. और ख़ास बात क्या होती है कि whenever he or she has this upper respiratory tract infection, उसी के उस विंडो में 12 to 74 आवर्स विद इन he or she has this upper respiratory tract infection, उसमें पेशेंट को हेमेचूरिया होगा. सो हिस्ट्री ऑफ अपर respiratory tract infection विद इन द 12 to 72 आवर्स. प्लीज़ यहाँ पे ये डिफरेंस सीखना लाजमी है कि IgA नेफ्रोपैथी और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में फ़र्क यही होता है कि IgA नेफ्रोपैथी के अंदर टाइम पीरियड आपके पास ये विंडो होती है, विद इन 1 to 3 डेज़ के अंदर पेशेंट हेमेचूरिया के साथ आएगा जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ होगा. और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में उसमें तकरीबन 2 वीक्स पहले पेशेंट को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, तब पेशेंट आपके पास हेमेचूरिया के साथ आता है. दैट्स द मेन डिफरेंस. नाउ पेशेंट, young patient with a history of upper respiratory tract infection, now with hematuria comes to you, there is a suspicion of IgA nephropathy. So how we investigate? The urinary has RBCs, लेकिन
बेसिक डायग्नोसिस कहाँ से करते हैं? हम देखते हैं कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस में we have IgA in the glomerular basement membrane. Now the diagnosis is being made. हम इसको ट्रीट किस तरह करते हैं? और एक चीज़ इसमें याद रखने वाली बात है कि यूरिनरी पे आरबीसी हमने देख ली है। हमने कहा था कि प्रोटीनूरिया भी इस पेशेंट में होता है। और हमें क्या चीज़ें मिल सकती हैं कि हेमेटूरिया के साथ है इन दिस पेशेंट इज हाइपरटेंसिव एज वेल। हम पेशेंट का जब 24 आवर्स यूरिनरी प्रोटीन्स करवाते हैं, वी गेट प्रोटीनूरिया, इट्स यूजुअली लेस देन 1 gram. It is there, that's not normal. Less than 30 milligram is normal. So it is not normal, लेकिन it is not up to the mark for nephrotic range. तो हमारे पास प्रोटीनूरिया है, हमारे पास हेमेचूरिया है, एंड वी हैव हाइपरटेंशन। तो ट्रायड हमारे पास नेफ्रिटिक का पूरा हो रहा है। तो पेशेंट हमारे पास इस तरह है, तो हाउ वी ट्रीट दिस पेशेंट? वी यूजुअली गिव व्हेनेवर द अटैक इज ACE inhibitors or ARBs for the proteinuria। लेकिन अगर आपके पास within 3 months प्रोटीनूरिया हमारे पास जो है इम्प्रूव नहीं होता, देन वी कैन गो फॉर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो दिस इज you need to know about IgA nephropathy. Now we come to inositol purpura और HSP। तो एक बड़ी बात जो इसके बारे में समझने वाली है वो यह है, जिस तरह IgA नेफ्रोपैथी के अंदर IgA एंटीबॉडी जो है ये along with the complement they settle in the glomerular basement membrane. Inositol purpura is actually the systemic वेरिएंट ऑफ IgA नेफ्रोपैथी। वही IgA अगर एंटीबॉडीज हमारे पास जाके सेटल हो जाएंगी सिस्टेमिकली कहीं भी, तो वहाँ पे मैनिफेस्टेशन आती है। ज़्यादातर इस कंडीशन में दे आर प्रेजेंट इन द स्किन, इन द जॉइंट्स, इन द गट विद द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो अगर हम इस तरह देखें तो पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करता है? पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट्स विद purpuric rash, with migratory joint pain, polyarthritis होता है इसमें, abdominal pain, might leading to GI hemorrhage, and then hematuria. With constitutional symptoms like he might be running fever as well. तो ये हमारे पास आ गया। This is usually a clinical diagnosis। जब आपके पास ये पिक्चर आ जाती है, we make the diagnosis this is HSP। लेकिन हमें कंफर्म अगर करना चाहें तो हम कंफर्म कर सकते हैं। और इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्किन पे हमें मिल सकता है IgA along with C3। इसी तरह अगर हम पेशेंट की रीनल बायोप्सी करें तो we get the same picture as IgA nephropathy। which is we get IgA on the glomerular basement membrane। So the treatment of HSP, usually we give steroids, and then for the proteinuria, as we know that it has ACE inhibitor देते हैं और ARBs, and then symptomatic like we can hydrate the patient if we need to। So this is all about you need to know regarding HSP। Now we come to anti-glomerular basement membrane, what we जिसका दूसरा नाम हमारे पास Goodpasture syndrome है। एक्चुअली
इस कंडीशन के अंदर वी हैव द एंटीबॉडीज दैट आर डायरेक्टेड अबाउट टू अगेंस्ट टू टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स। एक हमारे पास ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट बनती है और एक हमारे पास एल्वियुलर मेम्ब्रेन के अगेंस्ट बनती है। और द पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट्स विद hematuria and hemoptysis. And how we diagnose such a patient? These autoantibodies are detected in the circulation or in the renal biopsy. Now how we usually treat such a patient? अब यहाँ में जिस एंटीबॉडीज हमारे पास हैं, we have two options. Either we go for steroids or the plasma exchange. Or in the case of repeated remissions, we also have the option of immunosuppressants like cyclophosphamide. So now the post-streptococcal glomerulonephritis. जिस तरह हमने कहा, the difference between this disease and the IgA nephropathy is only the duration. The presentation is almost the same. इसमें patient presents with hematuria, and the patient has history of upper respiratory tract infection, and that has occurred about 2 weeks ago. So we suspect this is a patient of post-streptococcal glomerulonephritis. We confirm this by confirmation of the streptococcal antibodies, the ASO titers or anti-DNSB. We also can go for C3 complement. The basic thing is that a patient with hematuria with a history of upper respiratory tract infection, do think about this if the history is of more than 2 weeks of this upper respiratory tract infection. How we treat? जिस तरह हमने rheumatic fever की एक बात की थी कि that was secondary to antibodies directed against the valves. यहाँ पे it's they are directed against the glomerular basement membrane. तो इसमें क्या कहते हैं? We treat the remnant infection. We give antibiotics. That's how we do for this. जो आखिरी हमारे पास चीज आती है, that's the rapidly progressive glomerulonephritis. इसमें बात ये है, it's not, ये कोई अलग entity नहीं है. Any disease, any glomerulonephritis can progress to this condition जिसमें rapidly deterioration होती है of the renal function within days to weeks. That is depicted by worsening of creatinine. So any disease, like if the patient has lupus nephritis or the patient has anti-glomerular basement membrane disease, and then we observe within days to weeks there is rapid deterioration in the renal function that is depicted by the creatinine levels. तो हम क्या करते हैं कि पेशेंट का बायोप्सी करते हैं, रीनल बायोप्सी. एंड वहां में क्या मिलता है? In the renal biopsy we get breaks in the glomerular basement membrane, and
there are crescents, which is sometimes called like crescentic glomerulonephritis. This shows a poor prognosis. इस condition में how we treat this patient? Immunosuppression. We give steroids, and we can go for cyclophosphamide. And in hypertension, in all these conditions, the drugs are usually ACE inhibitors or angiotensin receptor blockers because they help in proteinuria as well as in controlling the blood pressure. So that's all you should know about the nephritic syndrome. Thank you.